दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1504 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 39वां दिन है और तथाकथित युद्धबंदी हमास और इजराइल के बीच का आज 180 दिन है। संक्षिप्त में, दक्षिण यूक्रेन में जापोरिजिया में प्राइमोर्स्की और स्टेपनोगोर्स्क के लिए लड़ाई जारी है, कामियांस्की क्षेत्र में, जबकि उसके पूर्व गुलियाई पोल में रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त दर्ज की है पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में, और वोज्दवी जानका और वर्खन्या टर्सी के लिए लड़ाई जारी है। पूर्व यानी पुक्रोवस से कॉन्स्टेंटिनोवका की तरह रूसी सैनिक इल्दिनोवका के पश्चिम से होकर कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि स्लावियांस क्षेत्र में रूसी सैनिक क्रीवाल्यूका और ल्यूपोव एरिया में आगे बढ़े हैं तथा सिवेर्स्क की तरफ से कहें तो निकीफोरोवका की तरफ से स्लावियांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व की स्थिति वैसे ही है लाइमान तथा कुपियांस्क में, और जहाँ तक वोल्चांस की बात है तकरीबन 500 मीटर रूसी सैनिक कई क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो आगे बढ़े हैं। सूमी में भी यही स्थिति है, कुल मिलाकर 600 मीटर आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक इंटरडिक्शन मिशंस की बात है वो बहुत ज़बरदस्त दोनों तरफ से लगातार जारी है। मध्य पूर्व में आते हैं, ईरान के ऊपर अमेरिकी और इजरायली अटैक बहुत ज़बरदस्त है। उन लोगों ने साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, शरीफ यूनिवर्सिटी तेहरान में तथा रेजिडेंशियल एरिया तेहरान, कोम, कराज, शिराज, इस्फहान, बुशहर और अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया है। कई मिलिट्री क्षेत्रों पर भी आक्रमण लगातार जारी है, जैसे इंटेलिजेंस सेंटर, आईआरजीसी के लोकेशन और एयरपोर्ट्स पर। वैसे ईरान की मार करने की क्षमता, चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, आर्मी की, पैदल सेना की तो भी बात नहीं हो रही है, वह डिसेंट्रलाइजेशन के कारण बिल्कुल बरकरार है, यानी मोज़ैक कमांड सिस्टम। ईरान भी लगातार आक्रमण कर रहा है। बगदाद में, सऊदी, कुवैत में आईआरजीसी ने कहा है कि यूएस के एम्फीबियस ट्रिपोली शिप पर भी उन्होंने आक्रमण किया, जिसके कारण वह काफ़ी पीछे दूर चला गया है ईरान से। ईरान के एयर डिफेंस ने इस बीच में एक अमेरिकी MQ-9 और इजरायली हर्मीज 900 ड्रोन्स को मार गिराया है। इजराइल के ऊपर भी लगातार हमला जारी है, ईरान तथा हिजबुल्लाह द्वारा, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन द्वारा। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का आक्रमण कोई खास प्रगति नहीं कर रहा है। छापेमार हिजबुल्लाह लगातार आक्रमण कर रहे हैं इजरायली सैनिकों पर, जिसके कारण उनका बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जहाँ तक युद्धबंदी की बात है, चाहे वह यूक्रेन रूस के बीच में हो या मध्य पूर्व में हो, कहीं से भी सफल होता नज़र नहीं दिख रहा है। अमेरिकी 15 सूत्रीय कार्यक्रम ईरान से शांति के लिए भी कहीं से सफल नहीं हो रहा है, भले ही पाकिस्तान या दूसरे अन्य देश कोशिश कर रहे हो, जिससे प्रमुख है परमाणु केंद्रों का खात्मा, जो नतांज, इस्फहान और फोर्डो में है। साथ साथ परमाणु संवर्धन भी बंद किया जाए और जो मौजूदा भंडार है ईरान के पास उसे IAEA को सौंप दिया जाए, यानी अमेरिका का उस पर मालिकाना हक हो जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत और स्थायी तौर पर खोले। मिसाइल प्रोग्राम केवल आत्मरक्षा के लिए रखे, यानी इतना ना हो ताकि वह इजराइल पर आक्रमण कर सके और अमेरिकी ठिकानों पर भी आक्रमण कर सके। और इसके बदले में राहत क्या मिलेगा, तो ईरान नागरिक परमाणु कार्यक्रम चला सकता है और संभवतः कुछ हद तक जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं उसको हटाया जाएगा कई फेज में। ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रमुख हैं स्थायी युद्धबंदी, और उसके साथ साथ पहले वॉर डैमेज, यानी जो भी इसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, और युद्धबंदी केवल ईरान नहीं बल्कि लेबनान और इराक पर भी हो,
और इनके सार्वभौमिकता की इज्जत किया जाए। इनके नेताओं की हत्या बंद की जाए और इन्होंने यह भी कहा है कि वह 9 और दूसरे नए न्यूक्लियर रिएक्टर खोलेंगे, उस पर कोई रोक ना हो। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि जो आर्म्स अम्युनिशंस कुड्स को उन्होंने दिए थे, यानी उत्तरी इराक में दिए थे, ताकि प्रोटेस्ट के दौरान, हंगामा के दौरान ईरान के प्रोटेस्टर्स को दिया जा सके ताकि वहाँ वह खूनी नदियाँ बहा सके, नहीं दिया जा सका, वह कुड्स ने खुद ले लिया। ये हत्यारे हैं। ट्रंप उसका एक निशान मात्र, उसका चेहरा मात्र है, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि इसके जगह पे दोबारा यदि बाइडेन आए होते या कमला हैरिस आई होती। इस बीच में तेल का दाम बहुत बढ़ गया है। एक बैरल तेल का दाम अब $110 से अधिक हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और यदि यह युद्ध ज़्यादा लंबा चला, जैसे आज रात तक की अंतिम मोहलत है अभी तक जो ट्रंप ने दिया है बढ़ाए, यदि उन्होंने लगातार बहुत ज़बरदस्त बमबारी की या एक दिन के अंदर भी ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की, तो यह मानकर चलें कि बाब अल मंदेब यानी लाल सागर, रेड सागर का भी जल डमरू मध्य बंद हो सकता है और पूरे विश्व में मंदी का नज़ारा आ सकता है, जीडीपी काफ़ी घट सकता है। यह मात्र ईरान का संकट नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, रणनीति और हर तरफ से देखें तो एक नए संकट की आहट है और यह पूरे विश्व की पूंजीवादी, साम्राज्यवादी कब्र को और गहरा और चौड़ा करने की दिशा में बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद।